नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए 14 जनवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा है तो आपका सेजिटेरियस एसेंडेंट है, धनु लगन है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 14 जनवरी 2022 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है धनु राशि वालों के, धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके थर्ड हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 6th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इनके 7th, 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह और केतु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट ट्रांजिट में आगे मूवमेंट करेंगे उसके विषय में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या वे उसका फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह उनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर ये जो सूर्य ग्रह है ये शनि ग्रह जो इसके सूर्य के एनिमी है उसके साथ साथ सूर्य शनि की राशि में अपने शत्रु की राशि से गोचर करेंगे। इस समय काल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर भाग्य का सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके सरकारी कार्यों में कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न होगी या किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल या लेट होना, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं अगर वे कोई सरकारी कार्य करते हैं और उसके अंदर धन की प्राप्ति, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसके अंदर धन की प्राप्ति में भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम या कोई लेट होना, ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं अगर उन्हें राज्य शासन सरकार से कोई अवार्ड प्राप्त होना था तो इस समय अंतराल के अंदर वो डिले हो सकता है। उसके अंदर उसका जो टाइमिंग है वो पोस्टपोन हो सकता है कुछ समय के लिए। ये स्थिति सूर्य ग्रह की जैसे यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन के जातक हैं उन्हें विशेष तौर से अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा गर्म चीज़ों का और ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन इस समय में नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर उनके नाक, कान, गले के अंदर और आँखों के अंदर कोई इन्फेक्शन होने की संभावना यहाँ पर प्रकट होती है, तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। तो ये था सूर्य ग्रह के विषय में। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। चूंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी से है तो 14 और 15 जनवरी 2 दिन और यहाँ पर मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे अगर एब्रोड जाना चाह रहे थे या अपनी एजुकेशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए एब्रोड जाना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे तो उसके अंदर उन्हें सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पर प्राप्त हुए होंगे। कोई अपॉर्चुनिटी इस समय के अंदर प्राप्त हुई होगी परंतु उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल जैसी स्थिति होना या बनी बनाई स्थिति भी हाथ में ना आ पाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपने फेस की होगी। परंतु अब जैसे ही 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक मंगल ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। अब मंगल ग्रह 16 जनवरी से स्थान परिवर्तन करके आपके 12th हाउस से आपके निकल कर आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर आना। अब इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन के जातक हैं वे देखेंगे अगर उन्हें एब्रोड जाने का, एजुकेशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए
या कोई नई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अब्रॉड जाने का मन था, तो वे इस समय अंतराल के अंदर अब्रॉड जा पाएंगे। इस समय उनके लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति लेकर के आ रहा है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लग्न वाले जातक हैं, उनके जो चिल्ड्रंस हैं इस समय अंतराल के अंदर, उनके अंदर थोड़ा सा एनर्जेटिक होना, ऐसी व्यवस्था ये देख पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका धनु लगन है तो आपको आपके सिर और मस्तक से रिलेटेड कोई चोट लगने की, कोई चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर प्रकट होती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ब्लड और ब्लड से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज जैसे बीपी इत्यादि होता है, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, उसके लिए विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके साथ साथ सर में दर्द होना, हेडेच होना, इस तरीके से हेडेच और फॉरहेड एच होना, इसकी संभावना यहाँ पर प्रकट होती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें और समय समय पर मेडिसिन इत्यादि लेते रहें, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं, अगर अब्रॉड से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उसके अंदर से वे नेम फेम मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट जब आपके फोर्थ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं, अगर वे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो उस प्रॉपर्टी को वे परचेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अगर कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाह रहे थे तो उसे परचेज कर पाएंगे, उसका वे आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय के अंतराल के अंदर एक विशेष तौर से एक चीज़ को ध्यान रखने वाली होगी कि इस समय अंतराल के अंदर इन्हें इनके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज उनकी हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहें ताकि और मेडिसिन दिलाते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की सेवेंथ एस्पेक्ट की। जब मंगल ग्रह की सेवेंथ एस्पेक्ट जब आपके सेवेंथ हाउस पर पड़ती है, इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन के जातक हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं या जो लाइफ पार्टनर हैं, वे थोड़े इस समय में एनर्जेटिक हुए हैं, उनके अंदर क्रोध की भावना बढ़ी है, एनर्जी का संचार इनके अंदर हुआ है, किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कर पाना, इन चीज़ों को आप अपने पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ उनके जीवन में घटित होता देखेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के थोड़ा बहुत कुछ जैसे जलने वाली स्थिति होती है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। उन्हें ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी होना, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर सामने आ सकती हैं, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली थी, तो इस समय अंतराल के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए या उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे इस समय में एनर्जेटिक हुए होंगे। इस समय में वे हो सकता है आपके साथ शुभ वाणी का प्रयोग ना करके अशुभ शब्दों का प्रयोग करें, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कार्य में आगे तरक्की करेंगे या प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं, अगर वे मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर वे देखेंगे कि उनके स्पाउस के परिवार वाले जो सदस्य हैं उनका भी जो नेचर है वह थोड़ा सा अजीब टाइप का या टिपिकल टाइप का इस समय में हो सकता है। इस समय में वे भी एनर्जेटिक होंगे, जिसकी वजह से आपके बातों को वे अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं, उन्हें अपने स्पाउस की वाणी, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या स्पाउस की वाणी में कठोरता देखेंगे। उनके शब्द, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के शब्द आपको चुभने वाले हो सकते हैं, तो इस समय अंतराल को बहुत ही प्यार से आप निकालेंगे तो इस समय आपका इजीली निकल पाएगा और आपको सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति यहाँ पर हो पाएगी। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 21 डेज के लिए
बुध ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं मकर राशि में। बुध ग्रह का रेट्रोगेट होना, बुध ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के द्वारा कोई एडवाइस का अपने कार्य व्यवसाय में इम्प्लीमेंट करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल या रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। वहाँ पर आपको अच्छा और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है, परंतु इन सब कार्यों में अभी थोड़ा सा डिले होगा। ये सभी कार्य 3 फरवरी 2022 तक ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद जैसे ही 3 फरवरी 2022 से यहाँ पर बुध ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे, उस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर आप बिजनेस करते हैं आपके बिजनेस पार्टनर से, उनके साथ आपका एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कोई अच्छी एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप उनके साथ कहीं मॉल इत्यादि में जाने का, मार्केट में जाने का, कोई रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का शुभ अवसर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ पब्लिक से भी आप कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर 3 फरवरी के बाद बनती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, गुरु ग्रह का कुंभ राशि में गोचर, गुरु ग्रह आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्रा करने का लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, और यदि आप किसी प्रकार से मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति, धन लाभ की प्राप्ति और ऑर्डर इत्यादि मिलने का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके सिबलिंग्स के यहाँ पर भी कुछ धार्मिक आयोजन हो सकता है, उसमें उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं उनके पड़ोसियों के यहाँ पर भी कोई शुभ आयोजन हो सकता है, किसी शुभ आयोजन में आपको इनवाइट किया जा सकता है जिसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे अपने स्पाउस के माध्यम से कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या अपने पार्टनर से अगर वे अपने बिजनेस में कुछ धन की रिक्वायरमेंट रखते थे, कुछ धन लगवाना चाहते थे, तो इस समय काल में वे उस धन को ले पाएंगे और अपने कार्य व्यवसाय में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको अच्छी हायर एजुकेशन का सुख प्राप्त होगा। जो एजुकेशन आप ले चुके हैं उस एजुकेशन को आप इम्प्लीमेंट करके अपने कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने भाग्य के सहारे से, अपने भाग्य के द्वारा मिलने वाली हायर एजुकेशन को आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। और अगर आप मैरिड हैं, आपके अगर स्पाउस के जो भाई बहन हैं इस समय काल के अंदर आप उनसे भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वैसा हो सकता है आपको उनके घर जाने का कोई शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार से भी आप कुछ नेम फेम या धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय काल के अंदर जो भी आप कार्य करेंगे, आपने पिछले समय में काफ़ी हार्डवर्क किया है, उसका रिवार्ड अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था तो वह रिवार्ड अब आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय काल के अंदर आप अगर कोई प्रॉपर्टी, घर इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसे परचेज करने का भी शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप अपने धन के अंदर फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, और इसके साथ साथ आपके मित्रों के द्वारा कोई पार्टी इत्यादि में जाने का आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा। आपको मान सम्मान, नेम फेम की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। चूंकि ये प्रेडिक्शन जो है 14 जनवरी से है, इसलिए 19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेट 41 डेज के लिए शुक्र ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं धनु राशि में। धनु राशि में शुक्र ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं। शुक्र ग्रह आपके चार्ट के अनुसार, आपके कुंडली के अनुसार आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लगन पर आए हैं।
इस समय अंतराल के अंदर आप अगर सभी प्रकार के आप लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु ये जो स्थिति है ये आपकी 28 जनवरी तक थोड़ा सा डिले करेगी, आपको लाभों की प्राप्ति में दिक्कत करेगी। और इसके साथ साथ इस समय में आपके एनिमी इस समय के अंदर आपको परेशान कर सकते हैं, या आपने कोई ऋण इत्यादि लिया है तो वह ऋण आपको परेशानी में डाल सकता है। परंतु जैसे ही 28 जनवरी 2022 से यहाँ पर शुक्र ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे, उस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको धन का लाभ होना, नेम फेम प्रॉपर्टी का लाभ होना। आपने कोई जो पिछले समय में आरडी एफडी इत्यादि या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी उसका मैच्योरिटी का समय हो गया होगा, वह आपको धन के रूप में या किसी प्रकार के लाभ के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आप अगर परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर 28 जनवरी के बाद आप उसे परचेज कर पाएंगे। परचेज करने के लिए बेहतर समय रहने वाला है इस समय अंतराल के अंदर। अगर आप कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, देखिए वैसे तो मैं इस समय अंतराल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर राहु ग्रह भी विराजमान है, ऋण ना लेने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप ऋण ले लेते हैं किसी बैंक इत्यादि से या किसी रिलेटिव से, तो वह ऋण आपका काफ़ी लंबे समय में उतर पाएगा, वह ऋण आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। तो इस समय अंतराल के अंदर आप कम से कम ऋण लेकर के कार्य करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में अपने स्वयं राशि में सूर्य और बुध के साथ गोचर करेंगे। शनि ग्रह का यहाँ से जो गोचर है यह बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपके पास जो धन आ रहा है वह कंटिन्यू फ्लो में नहीं आ पा रहा है। धन के आवागमन में प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल इत्यादि होना, काफ़ी धन आपका गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में फंस जाना, किसी न किसी प्रकार के किसी टैक्स इत्यादि के चक्कर में पड़ जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपने कोई व्हीकल या कोई हाउसिंग लोन लिया था तो वह इस समय में आपको परेशान कर सकता है, उसकी पूर्ति कराने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर आपने कोई व्हीकल परचेज किया था तो वह व्हीकल चेंज भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस समय के अंदर आप एक नया व्हीकल परचेज कर पाएंगे। हो सकता है उसके लिए आप कोई लोन या ऋण इत्यादि ले पाएँ। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से आपको आपके पैरों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल लेना चाहिए। अदरवाइज आपका कुछ धन आपकी स्वयं की हेल्थ और या आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्चा करना पड़ सकता है, तो इसलिए केयरफुल होकर के रहें। इसके बाद जब शनि ग्रह की, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आपके कुटुंब के द्वारा कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली थी तो वह समय अभी वह प्रॉपर्टी इस समय में या चल संपत्ति प्राप्ति में थोड़ा सा यहाँ पर डिले होगा। डिले होने के बाद ही आप संपत्ति या प्रॉपर्टी को या चल संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ पर थोड़ा डिले होने की स्थिति दिखाई देती है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो फिक्स अमाउंट है उसे आप कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है आप कोई फिक्स अमाउंट में RDFT इत्यादि में अपने धन को निवेश कर दें। जो आपने सेविंग की थी उस सेविंग को, बड़े अमाउंट को आप किसी दूसरी स्कीम में डाल करके धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में भी निवेश कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना, राहु ग्रह आपके 6th हाउस से वृषभ राशि से जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में राहु ग्रह आपके शत्रुओं का, आपके एनिमीज का सफाया कर देते हैं। यहाँ पर शत्रु आपके सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने जॉब इत्यादि के कार्य में, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी आपका नेम फेम होना, आपको तरक्की मिलना, सफलता मिलना, ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे। वहाँ पर अगर आपके कोई एनिमीज हैं तो वे आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। आप सभी प्रकार की नीति और रणनीति का प्रयोग करके अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और लाभ प्राप्ति कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं, इसके साथ साथ एक नेगेटिव चीज़ जो यहाँ पर राहु ग्रह देते हैं वे बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए कोई यहाँ पर इशू आ सकता है।
कोई मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए आपका धन आपके स्पाउस के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए आप मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि या डॉक्टर से एडवाइस देते रहें और कंटिन्यू मेडिसिन करें, तो वह यहाँ पर प्रॉब्लम भी सही होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार है आपका, कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो उसके अंदर भी आप अपने कार्य व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चला पाएंगे। आपका अपना नेम फेम कराने के लिए, अपनी एक अथॉरिटी बनाने के लिए, अपना नेम फेम की छाप बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार की कुटिल नीति का प्रयोग करके या राजनीति के तरीके से आप अपने कार्य व्यवसाय में अपना नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने जॉब, अपने कार्य व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई चेंज करते हैं तो देखिए फिर वो आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। कार्य व्यवसाय में इस समय अंतराल के अंदर कोई भी बड़ा चेंज लाना अच्छा नहीं है। इस समय वेट करने की आवश्यकता होगी, जैसा कार्य चलता है वैसे ही चलने देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर और आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय काल के अंदर आपका धन किसी न किसी प्रकार से, या तो आप एब्रोड जाए, फॉरेन से रिलेटेड कोई यात्रा करें तो उसके ऊपर आपका धन खर्ची होता दिखाई देता है, और अदरवाइज अगर आप अपने सिटी में ही रहते हैं, अपने कंट्री में रहते हैं, तो आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में भी खर्च करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल, मेडिसिन में धन का जाना और स्वास्थ्य का लॉस होना ये कोई ज़्यादा बेहतर साइन में नहीं समझता हूँ। इससे अच्छा है कि रोज़ हम थोड़ा थोड़ा धन या थोड़ी थोड़ी कोई वस्तु दान करें, किसी की हेल्प करें, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन से कितने ही प्रकार के, बहुत प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वे रिमूव हो जाते हैं। और आपके लिए सबसे अच्छा साइन ये बना हुआ है कि आपके 12th हाउस से केतु ग्रह पास हो रहा है। केतु ग्रह का 12th हाउस से पास होना ये बताता है अगर इस समय के अंदर आप कुछ धन दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च करते हैं, कुछ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो इस समय में जो भी आप धर्म कर्म का कार्य कर पाएंगे वे आपके आगामी, जो अब आप कर रहे हैं प्रेजेंट के, और जो आप पास्ट में कर चुके हैं उन पापों का यहाँ पर निवारण कर देते हैं। पुण्य के द्वारा पाप रिमूव हो जाता है, ऐसा जो शास्त्रों में बताया गया है वो चीज़ यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे कहने के अनुसार आप इस समय अंतराल के अंदर दान पुण्य इत्यादि अवश्य करें, कुछ पूजा पाठ, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करें, ताकि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके और आप सुखी रह सकें। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि, 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है आपका जो धन है, आपको जो धन मिलता है, लिक्विड कैश है, उसमें से कुछ धन आप छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने का मतलब मेरा ये है कि किसी ने आपसे ऋण लिया या आपसे कोई सर्विस ली, आपसे कोई प्रोडक्ट लिया, उसने आपका धन वापस नहीं किया, पार्टी फाल्टर हो गई, तो इस स्थिति में आपका कुछ धन वहाँ पर लॉस में हो सकता है। तो इस स्थिति को आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर आपको धन कर्म के कार्यों से रिलेट करता है। अगर आप धार्मिक कार्यों में रिलेट होकर के कार्य करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो लाभदायक है। अदरवाइज आपका धन यहाँ पर फिर आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्ची करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर भी कुछ धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस समय अंतराल के अंदर आपके माता पिता की हेल्थ रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राहु की 7वीं दृष्टि, केतु की 7वीं दृष्टि की। जब केतु की 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई लोन या ऋण इत्यादि नहीं लेना चाहिए। अगर आपने किसी को लोन वगैरह दे रखा है तो उसे आप वसूली कर सकते हैं, अदरवाइज इस समय में आपको ऋण इत्यादि नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए पॉजिटिव समय नहीं रहेगा। इसके बाद जब केतु की 9वीं दृष्टि, 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपको थोड़ा फिजिकली अनकंफर्टेबल फील कराएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप केयरफुल रहें। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर विश्लेषण। अब इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में।
14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर यहाँ पर राहु के ऊपर से जब चंद्रमा गोचर करेंगे या राहु के साथ में चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में एक ग्रहण दोष का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये समय आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाला है। इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको कोई ऋण इत्यादि नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने शत्रुओं के ऊपर नज़र बनाए रखनी चाहिए। इस समय में कोई शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है, पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे 15-16 जनवरी 2022 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद से रहने का होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस का भरपूर लाभ या अपने वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर का लाभ प्राप्त कर पाएंगे और उनके द्वारा कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त करके अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 17, 18, 19 जनवरी 2022 को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने 17, 18, 19 जनवरी को टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस डेट में आपको अपने स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अपने कार्य व्यवसाय में, अपने डेली रूटीन के अंदर जो कार्य व्यवसाय आप करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर आपको अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए। अदरवाइज इस समय के अंदर अगर आप अपने आप को थकाते हैं तो ये थकाना आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहकर कार्य करें। इसके बाद 20, 21 जनवरी, 23, 24, 25 जनवरी और 24, 25 जनवरी, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जनवरी ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको धन लाभ की प्राप्ति होना, कोई लंबी दूरी की यात्रा का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ धर्म कर्म से रिलेटेड कोई कार्य व्यवसाय कार्य करके या कोई धार्मिक आयोजन करके, पूजा पाठ इत्यादि करके आपका अपना नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। अपने कार्य व्यवसाय में आप उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। आप इसके बाद आपको लाभ की प्राप्ति होना, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त कर पाना, अपने मित्रों के साथ आप कोई पार्टी इत्यादि भी कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था आपका यहाँ तक 25 तारीख तक। इसके बाद 26-27 जनवरी 2022 को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा केतु के ऊपर से गोचर करेंगे तो इस डेट को मैंने यहाँ पर एक ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं, तो इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से या तो दान पुण्य इत्यादि के कार्य में खर्च करना बेहतर रहेगा। अगर खर्च करते हैं तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर यहाँ पर खर्च हो सकते हैं और आपको एक टेंशन भरा समय ये दे सकता है आपके लिए। इसके लिए आप केयरफुल रहें। देखिए, ये जो डेट हम टाइम टू बी केयरफुल में डालते हैं, ये टाइम टू बी केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि ये डेट बैड डेट्स हैं। ये डेट सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के लिए, किसी चीज़ का अनुभव प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार से आप इन्हें यूज़ करेंगे तो लाभदायक रहेगा। क्योंकि ये जो डेट है ये थोड़ी सी हमें हार्डवर्क में डालने वाली, परेशानी में डाल करके कोई नया एक्सपीरियंस देने वाली होती हैं। क्योंकि जब भी हम किसी परेशानी से गुजरते हैं तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, कुछ नया प्राप्त करते हैं। तो इन डेट्स को आप इस प्रकार से यूज़ करें कि कुछ नई खोज या नया आपके जीवन में होने वाला है, उसके लिए आप यूज़ करें। ये बैड डेट में नहीं है, बुरी डेट नहीं है, ये कुछ सिखाने के लिए आएंगे। इस प्रकार से आप इन डेट को यूज़ करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद जब 26-27 हो गया है आपका वृश्चिक राशि से, इसके बाद जब 28-29 जनवरी को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप अपने मन के अंदर एक हैप्पीनेस फील करेंगे। आप अपने स्वयं के ऊपर कुछ धन खर्ची कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने हेयर स्टाइल, अपने शूज़ इत्यादि, अपने परफ्यूम इत्यादि के ऊपर, अपने व्हीकल इत्यादि के आप सजावट इत्यादि करना, उसकी सर्विस इत्यादि कराना, इन सब चीज़ों में आप आनंद लेंगे और अपने आगामी जीवन के लिए एक योजना बना पाएंगे जो इसका आप आने वाले समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जब मकर राशि 30-31 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में आप देखेंगे आपके पास जो धन का फ्लो है वो किसी प्रकार से कहीं अटक सकता है, या जो धन आपको प्राप्त होने वाला है वो धन आपको समय पर प्राप्त ना हो पाए, उसमें डिले हो सकता है। इसके साथ साथ भोजन की प्राप्ति में भी यहाँ पर डिले हो सकता है। किस प्रकार से, मान लीजिए किसी पार्टी इत्यादि में जाना था, आप वहाँ पर देर से भी पहुँच सकते हैं, ऐसा भी महसूस होता है और ऐसा भी पता चलता है। और इसके साथ साथ ऐसा भी पता चलता है कि आपका कोई प्लान बन जाए रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि में जाने का, भोजन करने का या डिनर इत्यादि करने का, परंतु टाइम के टाइम वह प्रोग्राम आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो इसके लिए आप केयरफुल होकर के चलें। इसके बाद बात करते हैं 1, 2, 3 फरवरी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फरवरी तक आपके लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर
आपको यात्रा के माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति होना, अच्छी यात्रा के द्वारा आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर मार्केटिंग आदि का कार्य है तो वहाँ से धन लाभ, अच्छा नेम फेम, अच्छा ऑर्डर प्राप्त होना। इसके साथ साथ नौकर चाकर अगर आपने रखे हैं तो उनका भी सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके सिबलिंग्स हैप्पी रहेंगे और आप उनसे अच्छा वार्तालाप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या हो सकता है आपको आपके सिबलिंग से मिलने का सुख प्राप्त हो जाए। इसके बाद आप अपने इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर एक हैप्पीनेस महसूस करेंगे। आप अपने घर के अंदर अपने अच्छे परिवार का आनंद प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे व्हीकल के साथ साथ अगर आपने कोई पेट्स पाला है तो उस पेट्स के साथ भी आप आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर समय है 6-7 फरवरी को, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इस समय लव एंड रोमांस के लिए अच्छा रहने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने एजुकेशन के कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। आपके एजुकेशन के कार्य, सभी कार्य आपके इच्छा के अनुसार समय पर पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 8, 9, 10 फरवरी को 2022 को जब वृषभ राशि से अगेंस्ट चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भरा रह सकता है। इस समय में आपको आपके मामा मौसी से कोई एडवाइस लेने की आवश्यकता है तो लेने से आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु इस समय के अंदर आप अगर किसी से लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो उसे ना लें तो बेहतर रहेगा। परंतु कुछ ऐसी स्थिति अगर बनती है ऋण इत्यादि लेने की तो उसे कम से कम करके लेने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप मैरिड है तो आपकी स्पाउस से की हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या उसके ऊपर आपको कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। तो इस समय में ये प्लेनेट बताते हैं। इसके बाद 11-12 फरवरी को मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे। इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो इस समय के अंदर आप अपने बिजनेस पार्टनर की भरपूर हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। उनसे आप आनंद से ये अपना समय पार्टनरशिप का व्यतीत कर पाएंगे। तो ये था सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।